हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेंसिक्लेब 625 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये दवा काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इस दवा से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। मेरा नाम सेपाल कुमार है। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस दवा के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें अमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम, क्लेवलानिक एसिड 125 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो मैक्रोलाइड फार्मा कंपनी का ये प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 168 रुपये पर 10 टैबलेट इसका प्राइस है। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में। कौन कौन सी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। तो सेंसिक्लेब 625 टैबलेट का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है, यानी बैक्टीरिया के इलाज के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नष्ट करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन हमारी श्वास नली से संबंधित होता है, जैसे कि व्यक्ति को निमोनिया का इन्फेक्शन हो सकता है या किसी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है या फेफड़ों से रिलेटेड और कोई अन्य इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस समस्या के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है नाक, कान, गले का इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को नाक में, कान में या गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि नाक में साइनस की समस्या हो जाती है या किसी तरह का अन्य कोई इन्फेक्शन हो जाता है या किसी व्यक्ति को गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, खांसी आने लगती है या निगलने में परेशानी होने लगती है या किसी व्यक्ति को कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कान पकने लगते हैं, कान से पस आने लगती है, तो ऐसी समस्या के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट है डेंटल इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को दांतों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इस समस्या के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है अगर किसी व्यक्ति को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी मूत्र मार्ग से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस समस्या के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है अगर किसी व्यक्ति को इस स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या सॉफ्ट टिश्यूज़ का इन्फेक्शन हो जाता है या किसी व्यक्ति को फोड़ा फुंसी या कोई घाव बन जाता है तो उसको घाव को सुखाने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है अगर किसी व्यक्ति को गोनोरिया का, टाइफाइड फीवर का या किसी व्यक्ति को जोड़ों का, हड्डियों का इन्फेक्शन हो जाता है तो इन समस्याओं के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। कई बार पेशेंट को ऑपरेशन के बाद भी इस दवा को दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो इन सारी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। इन समस्याओं के अलावा भी आपके डॉक्टर अन्य समस्याओं के लिए भी इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अभी आपने इसके यूजेस के बारे में जाना, अब हम बात करेंगे ये दवा कैसे काम करती है। तो इसमें जो अमोक्सिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक दवा है। ये क्या काम करती है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है। बैक्टीरिया के ऊपर एक कवरिंग लेयर पाई जाती है, उसको सेल वॉल बोलते हैं या उसको कोशिका भित्ति भी बोलते हैं। तो ये अमोक्सिसिलिन उस कोशिका भित्ति को ब्रेक करती है, उसको तोड़ती है और उसको बनने से रोकती है, यानी सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। जो क्लेवलानिक एसिड है, क्लेवलानिक एसिड एक बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर होती है, यानी बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बीटा लैक्टिमेज एंजाइम बोलते हैं। तो ये क्या काम करती है, इस एंजाइम को ये बनने से रोकती है, उसकी चेन को ब्रेक कर देती है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। इस तरीके से दवा काम करती है।
अब हम जानेंगे इसकी डोज के बारे में, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, यानी कितनी खुराक पेशेंट को दी जा सकती है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए सुबह शाम एक टैबलेट दी जा सकती है और इसको खाना खाने के बाद लिया जा सकता है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं, उसके हिसाब से डोज भी अलग अलग दी जाती है। इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जानेंगे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस दवा को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस दवा को लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी आना, चक्कर आना, दस्त लगना, पेट में ऐंठन होना, पेट में गैस बनना, पेट में दर्द होना, या स्किन पर एलर्जी होना, स्किन पर चकत्ते निकलना, या किसी को न्यूरोटॉक्सिसिटी की समस्या होना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस दवा से देखने को मिल सकते हैं। अब हम जानेंगे इसकी सावधानी के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है इसका इस्तेमाल करने से पहले। तो सबसे पहली, अगर किसी व्यक्ति को अमोक्सिसिलिन से या क्लेवलानिक एसिड से या पेनिसिलिन ग्रुप की जितनी भी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं इनसे एलर्जी होती है या पास्ट में कभी एलर्जी हुई है, तो आपको इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए या इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए और जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं इनके लिए भी हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का इस्तेमाल कराना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।